बंसी मेरो मन हरो, जो घर अंगनान सुहाए। तेरी बंसी मेरो मन हरो, घर अंगनान सुहाए। घर अंगना न सुहाई, बजारा सी श्याम रसीली, और तेरी मुरली सुन करके हाय राधा बनी रंगीली। उपमा कहूं प्रभु, है बुद्धि मेरी हठीली, और एक बार आधार को प्रभु जे सुना दे बंसी रशीली। नाथ में शरण तुम्हारे, नाथ में शरण तुम्हारे, हमारे करो गुजारे। तुम्हें आधार पुकारे, तो है आज दोहर का बारे। आहा से तुम्हें बुलाऊं, राजपूत के सिद्ध के द्वारा सुभद्रा हरण सुनाऊं। राजपूत के सिद्ध के द्वारा सुभद्रा हरण सुनाऊं। मेरे आदरणीय उपस्थित युवा, वृद्ध, बालक और माताएं, मातृशक्ति, आप लोग बड़े आश्चर्य में होंगे, सोचते होंगे कि जिन आधार का प्रोग्राम मैं राठौर कैसेट के माध्यम से सुनता रहा, आज ये राजपूत कैसेट। हाँ दोस्तों, ये प्रथम कैसेट है हमारी राजपूत कैसेट के द्वारा जो आप तक पहुंच रही है। और ये भी हम आपको बता दें कि अब आप लोग हमारी असली कैसेट और असली कथा और हमारी असली आवाज राजपूत कैसेट के द्वारा ही सुन सकेंगे। ध्यान रखें, राजपूत कैसेट, शिव म्यूजिक महल भोगांव, इसी माध्यम से हम बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो अभी तक हमने गुप्त भी रखी हैं। और हमारा राठौर कैसेट से अब कोई संबंध नहीं है, आप समझें। आप लोग सोचते होंगे कि बड़ा आप लोग दंग होंगे कि देश में नेता तो दल बदलू हैं, लेकिन आधार तुम भी उन्हीं में ढले हुए नजर आते हो। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, शायद हो सका तो आगे कैसेट में आप तक बताएंगे कि ये राम शरण राठौर अभिलाष
ये क्या थे और इनके जमाने में मैं क्या था। मैंने इन लोगों को कहां पहुंचाने की कोशिश की और इन लोगों ने मुझे कहां पहुंचा दिया। काश अगर ठोकर न खाई होती, आत्मा में विशेष धक्का न लगा होता, तो शायद है कि मैं जिसे फूल समझ रहा था नासूर मेरी समझ में नहीं आता। दोस्तों, ज्यादा तो नहीं बता सकता, बस यही सोच लें कि आज से हमारी कैसेट, आज से हमारी नवीन कथाएं आप लोग राजपूत कैसेट और शिव म्यूजिक महल भोगांव के द्वारा और राजपूत कैसेट के माध्यम से हमारी नवीन कथाओं का श्रवण करेंगे। आज हम आप लोगों के सामने जो कथा सुनाने जा रहे हैं, सुभद्रा हरण कि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और किस तरह से कुंती नंदन अर्जुन को ब्याई। आप लोग सोचते होंगे आधार भगवान कन्हैया और अर्जुन का संबंध तो बुआ का लड़का था वो अर्जुन, लेकिन फिर उसने अपने मामा की लड़की के साथ में शादी कैसे की। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, जिस रहस्य को मैं आगे बताऊंगा। बस आप इतना ही समझ लें कि जिस समय दुर्योधन और महाराजा युधिष्ठिर, इनमें बड़ा भारी संघर्ष चलता रहा आपस में, अंत में इनका बंटवारा हो जाता है और इंद्रप्रस्थ दिल्ली में पांडवा आ जाते हैं और जिला मेरठ में जो हस्तिनापुर है उसमें कौरवा रहते हैं। द्रौपदी एक है, पांडवा 5 हैं। एक दिन का जिक्र है कि महर्षि नारद का पदार्पण हुआ और जिस समय नारद को देखा है तो महाराजा धर्मराज अपनी गद्दी से उठ बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली में पदार्पण हो रहा है ऋषि का। नारद जी को देख हृदय को लेख समझ नहीं पाए और धर्मराज ने हंस के रे के गद्दी पर बैठाए। अरे तो कर जोड़े हाथ चरण में माथ के सबन नवाए। ऋषराज आज तो बहुत नन में मेरे आए। ऋषराज आज तो बहुत नन में आए तुम आए। आज बड़े सुंदर आसन पे बिठा लिया महर्षि नारद को। महाराजा युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु आज तो बहुत दिन में आपने पदार्पण किया है। नारद जी कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर गुजरते हुए जा रहे थे तो यहां भी निकल आए और कहो चित्त तो प्रसन्न है। जवाब दिया, प्रभु मैं तो प्रसन्न हूं। तब तक कुंती को पता लगा, कुंती भी आ गई। उन्होंने भी ऋषि को प्रणाम किया। भक्तों, नारद जी कहने लगे, हमने सुना है कि अब तो कुंती तुम्हारे घर में एक बहू आ चुकी है, द्रौपदी। हाँ, ऐसा सच है। नारद जी कहने लगे, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते हो, द्रौपदी एक है और पति उसके 5 है। और जिस जगह पर यह इंद्रासन बना हुआ है, तुम्हारा सिंहासन बना हुआ है इंद्र के समान, कुछ प्राचीन समय में यहां पर 2 भाई रहते थे, उपसुंद और सुंद। इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन औरत एक थी। ऋषि नारद कहने लगे, हुआ ऐसा कि उस औरत के कारण दोनों भाइयों में एकदम से बेमनुष्यता बढ़ी और दोनों भाई यहां मारे गए।
हे देवी कुंती, महाराजा युधिष्ठिर, तुम 5 हो, द्रौपदी अकेली है, कुछ नियम का बंधन बनाओ। तो जवाब दिया, महाराजा आप ही बना दो। ऋषि नारद कहने लगे, जिस दिन धर्मराज हो द्रौपदी के महलों में, उस दिन दूसरा कोई नहीं जा सकता, और अगर कोई भूल से भी जाए उसे 12 साल के लिए वनवास दे दिया जाए। दोस्तों, ये शर्त मान ली गई। ऐसा हुआ, एक दिन का जिक्र है कि भीम और द्रौपदी, इन दोनों की बारी है महलों में। रात के 12 बजे हैं, तब तक एक गजब हो गया। क्या? एक ब्राह्मण रोबत रोबत भैया अर्जुन के ढिग आओ। और रोई क्यों कहने लगो रे के बचन अरे सुनायो। महाराज हमारो गयो हृदय अब टूट, और पापी एक दुराचारी को चलो यहां से लूट। गाय ब्राह्मण के राजा अब मेरी रक्षा कर दीजो। गाय ब्राह्मण के शतुवारी, हाय मेरी रक्षा कर दीजो। गाय ब्राह्मण के शतुवारी, हाय मेरी रक्षा कर दीजो। अरे रक्षा कर दीजो, हमारी रक्षा कर दीजो। गाय ब्राह्मण के शतुवारी, हाय मेरी रक्षा। एक ब्राह्मण आया और एकदम आवाज देने लगा, हे महाराजा अर्जुन, एक दुराचारी पापी कोई बदमाश आ चुका है जो हमें लूट के जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जो अर्जुन ने ये शब्द सुने हैं दोस्तों, सोचने लगे मेरा गांडीव तो द्रौपदी के महलों में है, और आज भीम का वहां नंबर है वहां रहने का, अब मैं क्या करूं? बिना गांडीव के हम उस दुराचारी को नहीं मार सकते, और अगर गांडीव उठाने जाते हैं तो 12 साल के लिए मुझे वनवास होगा। अर्जुन सोचने लगे, अरे मैं बाण उठाए बेकी जाऊंगा, जा ब्राह्मण को मान बढ़ाऊंगा मैं। पापी को मार गिराऊंगा मैं, बन को सुबह रम जाऊंगा पा। जवाब दिया, ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर मैं उस मर्याद की तरफ देखता हूं और वन में न जाऊं तो ये ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं गांडीव उठाने के लिए जा रहा हूं और सुबह वन को चला जाऊंगा। दोस्तों, उसी समय अर्जुन चले हैं द्रौपदी के महलों के लिए। अर्जुन जब चल दयो, सोच जब भयो हृदय में भारी। ये भीमसेन द्रौपदी ने भैया सकलियो अरे निहारी। दोनों गए शर्माई, कहूं समझाई, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। अर्जुन को देख के गर्दन हाई नीचे को भैया दारी। अर्जुन को देख के गर्दन हाई नीचे को भैया दारी। बेड़े जो दोस्तों
अर्जुन दंदनाते हुए आंगन में पहुंचे हैं। रात के 12 बजे हैं उस समय। आज पवन पुत्र भीम और पांचाली आपस में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जो अर्जुन को देखा तो दोनों शर्मा के गर्दन झुका लेते हैं। और इधर अर्जुन ने भीम और द्रौपदी की तरफ नहीं देखा। क्या किया? अरे गांडी पकु तुरत उठायो, धरती पे तो है गिराई। दुश्मन को मार गिराए दो है धीरे धीरे, और ब्राह्मण तिल बहलाए दो है धीरे धीरे। ये दहली में भयो सबेरो, ये दहली में भयो सबेरो, भयो सबेरो। अर्जुन तो सभा में आए गो है धीरे धीरे, और मन ही मन मुस्कियाए गो है धीरे धीरे। याद रखना दोस्तों, आज जिस समय सभा लगी हुई है पांडवों की, पापी को मार के जिस समय सभी साची आंगन में आए हैं सभा के अंदर, मुस्कुरा के भैया धर्मराज से कहने लगे, भैया हाँ अब अपने वीर को आज्ञा दीजिए। धर्मराज को नहीं मालूम था। कहने लगे, बात क्या है पार्थ? जवाब दिया, महाराज नियम तो यह था कि एक अगर द्रौपदी के आंगन में हो तो दूसरे को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं सारे बंधनों को तोड़ चुका और ब्राह्मण के धन की रक्षा के लिए मैं रात में द्रौपदी के आंगन में चला गया। अब मुझे 12 साल के लिए वनवास को जाना है। दोस्तों, धर्म की आंखों में आंसू आ गए और धर्मराज कहने लगे, भैया धर्म का बंधन है, मैं मना भी नहीं कर सकता। शायद विधाता ने हम लोगों की किस्मत में सुख नहीं लिखा। इतने दिन की ठोकरें खा करके थोड़ा सा राज भी नसीब हुआ, लेकिन बहारे दुर्भाग्य कि आज मैं भैया को 12 साल के लिए वन को भेज रहा हूं। और दोस्तों, हिला की भर के अब धर्म ने अर्जुन को कंठ टिपटाओ। कैसी किस्मत है मेरी। हिला की भर के अर्जुन को रे के धर्म ने कंठ लगाओ। जाओ जाओ पारथ जी, तुम जंगल को फौरन जाओ।
अर्जुन आ गए मैया कुंती के पास और पैरों पे गिर के बोले, ओरी मैयारी लाल कोई इजाजती दे दीजे, यू भूल को है गए भंडारी। ओरी मैयारी बेटे इजाजती दे दीजे, ये बन को तो भायो तैयार। ओरी मैयारी लाल को इजाजत बेड़े। याद रखना दोस्तों, धर्मराज के पास जिस समय आए, धर्मराज कहने लगे, भैया मैं इस बात को भी जानता हूं कि मेरी किस्मत में ज्यादा दिन तक सुख भी नहीं लिखा, लेकिन धर्म का बंधन है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम जंगल को जाओ। धर्म की इजाजत पा करके आज अर्जुन मां कुंती के पास आ गए। कुंती ने जो देखा तो कहने लगी, बेटा कारण क्या है? जवाब दिया, मां तुमने जो नियम बनाया था उस नियम को किसी तरह से मैं उल्लंघन कर चुका, और भीम जिस समय द्रौपदी के पास था, मैं रात्रि में एक ब्राह्मण के सतीत्व की रक्षा के लिए उस महल में चला गया। अब मैं वन को जा रहा हूं। दोस्तों, कुंती मैया ने 2 आंसू ढलका दिए और कहा कि बेटा जाओ, भगवान तुम्हारी कुशल करे। तो अब अर्जुन वहां से चले। जरा सभा के लोग समझने की कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से जो राज्य मिला था, लेकिन अर्जुन की किस्मत में नहीं। दोस्तों, अगर निगाह बढ़ा के देखा जाए तो यहां सत्य कुछ है नहीं। आधार जा दिन मौत की सजादी आएगी, सजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आधार जा दिन मौत की सजादी आएगी, सजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। और एक बात और बता दूं, थोड़ा सा चैलेंज है उस राठौर के चित को। अफसोस तेरी हस्ती को हमने ही बनाया, अफसोस तेरी हस्ती को हमने ही बनाया। मालूम न था जीवन में ऐसी आंधी आएगी, मालूम न था जीवन में ऐसी आंधी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आधार जातन मौत की सजादी आएगी, सजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। याद रखना दोस्तों, आज अर्जुन चले हैं 12 साल के लिए वन के लिए। और एक बात और बता दूं आपको, वैसे तो ये कथा इतनी लंबी है कि 3 कैसेट में आएगी, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्ट में, थोड़े में आपको बताता हुआ जा रहा हूं कि अर्जुन वहां से मणिपुर में पहुंचे हैं, जहां चित्रांगदा नाम की लड़की उनके बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, जाकर के उसके साथ में विवाह करते हैं। फिर जिसे हम पाताल कहते वो अमेरिका है, उल्लू की नाम की उनकी पत्नी अमेरिका की भी थी। अर्जुन ने जाकर वहां कुछ समय बिताया, उस लड़की से शादी की। अब अर्जुन की 3 शादियां हो गई, बड़ी द्रौपदी, उससे छोटी चित्रांगदा जो मणिपुर की रहने वाली, और उसके बाद में बाष्य की लड़की उल्लू की। दोस्तों, सबके साथ
प्यार करते हुए महाराज उनको वहीं छोड़ते गए। अब उन्हें दिमाग में आया कि हमें द्वारका को चलना है। और दोस्तों, आज अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। भाइयों, जिस समय ये द्वारका में पहुंचे, नाना उग्रसेन की सभा लगी है। भगवान मुरली मनोहर जिस समय पार्थ को आता हुआ देखते हैं, देखेंगे पार्थ को जहां, देखेंगे पार्थ को जहां, त्यों ही बोदीना ना टूटे, त्यों ही बोदीना ना टूटे। पहले मिलने को दे उठी ओ राधे, पहले मिलने को दे उठी और फिर प्रणाम को हाथ उठे। भैया फिर प्रणाम को हाथ उठे। क्षण भर तक दोनों लिपट रहे। देखो, भक्त और भगवान का मिलन है। आज अर्जुन को भगवान ने छाती से लगा लिया। क्षण भर दोनों वो लिपट रहे, दोनों के आंसू बहने लगे। देखिए लीलाधर की लीला, भगवान भी रो रहे हैं और भक्त अर्जुन भी रो रहे हैं। फिर चरणों में गिर के अर्जुन करुणा निधान से कहने लगे, करुणा निधान से कहने लगे। भगवान आंखों में आंसू भर के बोले, अर्जुन बहुत दिनन में सूरत दिखाई। आंखों में आंसू भर के अर्जुन कहने लगे, प्रभु बोतनी बनकर भटकाओ है, इस ममता मद की माया ने क्षण भर भी शांत न लेने दी गोपाल तुम्हारी छाया ने, गोपाल तुम्हारी छाया ने। कहने लगे, महाराज एक मिनट को भी हमें विश्राम नहीं लेने दिया आपकी विलक्षण माया ने। तो भगवान ने सारी कथा पूछी है, तो अर्जुन ने सारी हकीकत बताई है। और उसी समय ध्यान रखना दोस्तों, अर्जुन के लिए एक सुंदर सा कमरा लंबा, जिसमें एक सुंदर पलंग है, और मेहमान की तरह से अर्जुन को वहां रोक लिया। एक दिन का जिक्र है दोस्तों, भगवान कन्हैया के अंदर एक विशेष गुण था भक्त के लिए, कि भगवान कभी अकेले भोजन नहीं करते। भक्त बिना भगवान के भोजन नहीं करता, भगवान बिना भक्त के भोजन नहीं करते। एक दिन का जिक्र है दोस्तों, भगवान कन्हैया की एक बहन है जिनका नाम है सुभद्रा। ये सुभद्रा यौवन की दहलीज पे कदम दे चुकी हैं। और एक बात और भी बता दें, सुभद्रा की शादी नहीं हुई है और सुभद्रा के पेट में बच्चा है। आप लोग सोचते होंगे, आधार तुमने एक पवित्र यदकुल की लड़की के ऊपर दोषारोपण, वो भी भगवान कृष्ण की बहन और कुआरे पर गर्भिणी। हां दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान ने एक दानव को मारा था, और जो राक्षस को जिस समय भगवान ने मारा
तो उस राक्षस की आत्मा भगवान के हृदय में बैठने को भागी। भगवान ने उस आत्मा को पकड़ के एक बोतल में बंद करके अपने घर में रख दिया। एक दिन की बात है कि सुभद्रा किसी तरह कृष्ण के कमरे में चली गई और उसने वही बोतल का ढक्कन खोला, कहने लगी कि ये क्या है इसमें, और जो नाक से लगाया तो वो आत्मा जा करके नाक के द्वार जिसका नाम पड़ा है। याद रखना दोस्तों, अब तो इनकी शादी की बातें होने लगी। सभा में शादी के बारे में लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं? कारण उसमें था गूढ़ भेद अथवा मतभेद परस्पर है। जैसी यद कुल की इच्छा थी वैसा न मिला कोई पर है। सभा में बातें हो रही हैं कि सुभद्रा ब्याह के लायक हो गई, कोई राजकुमार तलाशो। कोई कहता था पर इसको वैभवी और धनवान मिले। कोई कहता था सुंदर हो गुणवान मिले, धनवान मिले। कोई विद्या के प्रेमी को सबसे अच्छा बतलाता था। शर्मा बर्मा दोनों बैठे अब दिल का भेद बताता था। याद रखना दोस्तों, अपने अपने विचारों से बातें कर रहे हैं। कोई उसे अच्छा बता रहा, कोई उसे अच्छा बता रहा, और ऐसी बात नहीं कि बीच में अर्जुन का भी नाम लिया गया कि अर्जुन सुभद्रा की योग्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो अच्छे आदमी में भी दोष लगा देते, दोष निकाल लेते। दोस्तों, एक सज्जन कहने लगे कि ये तो मैं मानता हूं कि अर्जुन चतुर सयाना है, लेकिन उसके अंदर एक अवगुण है। क्या? वह बोला ये बिल्कुल सच है। अर्जुन सत्पुरुष सयाना है, पर सबसे बड़ा नुक्स ये है रोजी का नहीं ठिकाना है। ओ भैया, पर सबसे बड़ा नुक्स ये है रोजी का नहीं ठिकाना है। महाराज, अर्जुन की रोजी और रोटी का कोई ठिकाना नहीं। इस तरह से बातें हो रही थी दोस्तों। एक दिन का जिक्र है कि भगवान कन्हैया और अर्जुन आंगन में भोजन कर रहे थे और सुभद्रा भोजन परसने आई। जो भोजन परसने के लिए आई और जो उसने भोजन, तो याद रखना, सुभद्रा भोजन परसने आई और जो उसने भोजन अर्जुन की थाली में परसा, हाय हाय, गोरी बाकी नरम कलाई है, रथ की निगाह पड़ जाई है। गोरी अर्जुन ने निगाह उठाई है,
आंख में आंख समाई है। अरे दोस्तों ध्यान रखना, जो अर्जुन की नजर सुभद्रा के ऊपर पड़ी है, क्या हुआ? अरे दिल की चोरी हुई गई है धीरे धीरे। अरे दिल की चोरी हुई गई है धीरे धीरे। आंगन में बरजोरी हुई गई है धीरे धीरे। नटवर बैठे सबई समझ गए, नटवर बैठे सबई समझ गए, सबई समझ गए। कैसी सीना जोरी हुई रही है धीरे धीरे। हर दिल की चोरी हुई गई है धीरे धीरे। दोस्तों नजर में नजर जो मिली, इधर तो सुभद्रा पागल हो गई अर्जुन के पीछे, और इस अर्जुन को बीमारी लग गई। और जानते हो, जब बीमारी के समान दुनिया में कोई बीमारी नहीं, भगवान जब बीमारी दुश्मनों को न दे। दोस्तों कितनी भयंकर बीमारी लगी है, जरा ध्यान देना। हो गए परस्पर ही शिकार, एक का शिकारी एक बना। एक का एक बन गया साऊ, एक का भिखारी एक बना। और क्या दिशा हो गई दोनों की? उड़ गई नींद भोजन भूला दोनों का। जरा ध्यान देना। भोजन भूला दोनों बन गए बिगाने से। दिल बदल गए दीवानों के, अपने बन गए बिराने से। यह हालत हो गई दोस्तों। आज अर्जुन और सुभद्रा दोनों पागल हो गए। एक दिन का जिक्र है कि भगवान कन्हैया अर्जुन से कहने लगे कि एक बात बताओ पार्थ, जब से आए हो और कुछ दिन से मैं ये देख रहा हूं कि तुम अपने कमरे में लेटे रहते हो, बाहर नहीं निकलते हो। अर्जुन नहीं बोले। भगवान कहने लगे बात क्या है, कहीं प्रेम का रोग तो नहीं लग गया? जो ये शब्द कहे दोस्तों, एकदम से अर्जुन भगवान कन्हैया के पैरों पे गिर पड़े और कहने लगे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कारण जो कुछ है तुमको जाहिर है, फिर मुंह से क्या कहलाते हो? अर्जुन बोले भगवान से, हे न्याय मूर्ति अन्यायी को क्यों सका मित्र बतलाते हो? अर्जुन कहने लगे मैं तो अन्यायी हूं, मुझे अपना सका क्यों बता रहे हो श्याम? केशव रोको माधव थामो, कुछ महाप्रलय दर्शाती है। हे दया धाम दौड़ो दौड़ो, धरती पाताल समाती है। मेघों का नाद दबाया है, टूटे फूटे नरसिंगे ने।
साहस कर सेंध लगाए दई है सूरज के घर में पतंगे ने। एकदम से जवाब दिया महाराज, एक पतंगे ने सूर के घर में सेंध लगा दी हिम्मत करके। दोस्तों इतना कह करके अर्जुन पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को छाती से लगा लिया और कहने लगे घबराओ नहीं सके, जो भी तुम कर रहे हो, जो मेरी बहन कर रही है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरी बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, तुम घबराओ नहीं। और तुम क्यों शर्मा रहे हो? भगवान बोले इस जग में कौन ऐसा जो हाय गुनहगार नहीं। इस जग में कौन ऐसा है जो है गुनहगार नहीं, जिसने खुल के या छुप के किया प्यार नहीं, जिसने खुल के या छुप के किया प्यार नहीं। नारद फर्क इतना है मेरे तेरे जीवन में, भगवान बोले फर्क इतना है मेरे तेरे जीवन में, मैंने स्वीकार किया तुझको स्वीकार नहीं, मैंने स्वीकार किया तुझको स्वीकार नहीं, जिसने छुपके है किया यहाँ प्यार नहीं। राजपूत ये कैसे है मतवाली, राजपूत ये कैसे है मतवाली, मतवाली मतवाली मतवाली। राठौर का बिल्कुल ये आधार नहीं, राठौर का बिल्कुल ये आधार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं। और एक बात और ध्यान से सुनो, वो कौन? राठौर तेरी जैसी, राठौर तेरी जैसी दौलत की कहीं पे निशानी न मिले, तुझे ऐसी जगह मारूंगा जब पानी न मिले, तुझे ऐसी जगह मारूंगा जब पानी न मिले। राठौर तेरी जैसी दौलत की किसी को निशानी न मिले, तुझे ऐसी जगह मारूंगा जब पानी न मिले, तुझे ऐसी जगह मारूंगा जब पानी न मिले। भगवान कहने लगे घबराओ नहीं अर्जुन, अरे संसार में आकर कौन गुनहगार नहीं, जिसने खुल के छुप के किया प्यार नहीं। फर्क इतना है मेरे तेरे जीवन में कि हमने स्वीकार किया, तुझे स्वीकार नहीं। दोस्तों इतना कहकर इस सारे इशारे में बात हुई, अर्जुन वहां से चल दिए। और जब अर्जुन वहां से चले हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, इधर सुभद्रा जो है रथ में बैठ करके स्नान करने को चली है, अर्जुन पहले से वहां लग चुके हैं। तो देखिए क्या गजब हुआ। जो सुभद्रा पहुंची, आंखों से आंखें मिली रे के भरन लगी अंगड़ाई, कुंती के बेटा ने
तब सुभद्रा रथ में चट बैठाई। महाराजा रे हूँ हल्लड़ मच गयो है, सारथी तो भागन लगो, खेल अब ये सो फट गयो है। पंचो सखियां सब भज गई खबर जब दाऊ ने पाई, यारो सखियां सब भज गई खबर ये दाऊ ने पाई। याद रखना दोस्तों, आगे बढ़ करके अर्जुन ने आंखों से आंखें जो मिली हैं, सुभद्रा ने एक अंगड़ाई ली, अर्जुन ने आगे बढ़कर कलाई पकड़ी, और जो रथ था सुभद्रा का, उसी रथ में जो अर्जुन चढ़े हैं, तो सारथी स्वयं करके नीचे आ गया और अर्जुन ने बागडोर संभाल ली। इधर सखियों ने जाकर के दोहरका के यादवों को बता दिया कि महाराज सुभद्रा का हरण हो रहा, कोई नौजवान लिए जा रहा है। एकदम से सेना लेकर बलराम चारों तरफ से आ गए, और जो सेना देखी है तो सुभद्रा बोली है, पारथ ने जहां डोर खींची, घोड़े चल दिए इशारे से, दोहर का यहाँ पर गूंज उठी यदकुल के हाहाकारों से। जो सुभद्रा ने फौजें देखी हैं, अर्जुन से कहने लगी, बोली है स्वामी सावधान यदुवंशी सेना आई है, भूतल प्रसिद्ध बलवीरों ने अर्जुन की प्रथम लड़ाई है। भूतल प्रसिद्ध बलवीरों की अर्जुन से प्रथम लड़ाई है, भूतल प्रसिद्ध बलवीरों से अर्जुन की प्रथम लड़ाई है। एकदम से कहने लगी, महाराज सावधान हो जाओ, यदुवंशी सेना खोपड़ी पर आ चुकी है। और क्या कहने लगी सुभद्रा, रथ की चाल को संभालो, तुम मैं बाण संभाले लेती हूं, इस ठसकीले दल बादल की सब ठसक निकाले देती हूं। इस ठसकीले बादल की मैं सब ठसक निकाले देती हूँ, इस ठसकीले बादल की है सब ठसक निकाले देती हूँ। अर्जुन कहने लगे, रुक जाओ गौरी, अभी अर्जुन का खून इतना ठंडा नहीं है। अरे सेना टूट पड़ी रे अर्जुन पे, मर दो ध्यान रे पिछड़ न जाए, और एक ही बाण में आदि अर्जुन ने सारे ज्वान दए ते बिछवाए। आज रथ को सुभद्रा हाँक रही है, अर्जुन बाण चला रहे हैं। जो बलराम को क्रोध आया और जो बलराम ने हल मूसल उठाया, और सोई भगवान कन्हैया ने दाऊ की कलाई पकड़ ली और कहने लगे, बोले भैया क्या करते हो, बिसबेल किस लिए बोई है, वह अपनी बहन सुभद्रा है तो अर्जुन अब बहनोई है। एकदम से भगवान ने कहा, बलराम भैया अगर अर्जुन बहन को भागिया तो बहनोई है, और ये तो बहन है। एकदम से बलराम कहने लगे, कन्हैया तुम इस समय संध सुहारी है, मेरी एक बात सुनो। हाथी तो इतना प्यारा
था नंगे ही पैर सिदाए हो। बलराम बोले, और जब लाज बहन की जा रही है तब शांति दिखाने आए हो। ये क्या कर रहे हो आप? तो भगवान बोले, बलराम भैया फिर ये भी तो निर्णय कर लो, इसमें किसकी दमबाजी है। जवाब दिया, पारथ की जालो साजी है अथवा दोनों की राजी है। जवाब दिया कि पहले ये तो निर्णय कर लो कि इसमें दोनों की राजी तो नहीं है। आगे बढ़ करके भक्तों एकदम समझ गए कि यहां दोनों की राजी है। भगवान बलराम कहने लगे, श्याम तुम्हारी माया तुम ही जानो। अरे पहले ही अगर इस तरह हमें बता देते तो खाम खाम की बदनामी क्यों होती। भगवान कन्हैया कहने लगे, तो सुनो भैया बलराम, मेरी आत्मा चाहती थी कि मेरी बहन सुभद्रा अर्जुन की दुल्हन बने, इसलिए आगे बढ़ो। और ये मत समझो ये अर्जुन नहीं, अवतार ही है ये, जिसने सारी यदकुल की सेना को संहार के जमीन पे गिरा दिया। उसी समय भक्तों संग्राम बंद हो जाता है। से ध्यान रखना दोस्तों, बलराम कहने लगे, कन्हैया ऐसी ही शादी करनी थी तो ही हमें बतलाना था। इतना बवाल बढ़ता ही क्यों राजी से बिहार रचाना था। बलराम कहने लगे, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हाय हाय, भगवान कहने लगे, भैया उसमें एक कारण था। क्या? प्रभु बोले, इतनी लीला से खुल गई वंश की निंद्रा है। आधारन खूब समझ लाई है, अर्जुन के योगी सुभद्रा है। या समझो कुछ वंश पापियों प्रायश्चित बन निकला है, या मानव तन के नाते से ये किसी समय का बदला है। जवाब दिया भैया, हाल धर के संकेत से समर हो गया बंधु, तथा पार्थ के साथ में लौटे यादव चंद। दोहर का सदन लगी अर्जुन की सुंदर शादी हो रही है। दोहर का सदन लगी अर्जुन की सुंदर शादी हो रही है। जो सारा श्रृंगार साज सब काज नियम के साथ किए, वैदिक विधान से नरपत ने लड़की के पीले हाथ किए। सम्मान दान से कर प्रसन्न पहुंचाने खुद नर पार चले। यान में सुभद्रा बिठला कर अर्जुन के साथ गोपाल चले।
याद रखना दोस्तों, इस तरह से सुभद्रा का विवाह कुंती नंदन अर्जुन के साथ में हुआ। भगवान गोपाल स्वयं इनको लेकर के इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए चलते हैं। इस तरह सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन, अर्जुन की दुल्हन बनी है। तो यह हमारी प्रथम कैसेट है, राजपूत कैसेट। हरनाथ सिंह राजपूत जी ने कैसेट भरी हमारी, लालता प्रसाद शर्मा जी की भी कीरत है यह न्यारी। महाराज अरे सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, सच्ची कैसेट लेने से मेरे यार रहो मत दूर। अरे हाल में अपनों बतलाऊं, चिमटा पर डट रहो द्वान नाम मैं उनको समझाऊं। अरे खेल चिमटा के न्यारे हैं, और सिद्ध शरण राजपूत हियन पे ददा पधारे हैं। अरे घड़ा पे गिरजा शंकर है, और चंद्रपुर को बसवैया जू शिष्य मेरो अतु है। अरे के ढोलक पर नारद न्यारे हैं, के ढोलक पर नारद न्यारे। ओ गिरजा शंकर घड़ा पे बैठो हंस रहे मतवारे। अरे ध्यान दे सुन ले मेरे भैया, शिवनाथ तो साहब सिंह किनारे ले जावी नैया। अरे ध्यान मेरी बातन पर दीजिए, और असली कैसेट राजपूत अब कैसेट ले लीजिए। अरे अरे कथा कछुआंगे आएंगी, और सभी तरह दिल लूट लूट कर तुम्हें रिझाएंगी। मैं सुभद्रा हरण की कथा सुना दी जाके, नर नार करो आराम सभी घर जाके। महाराज सुनाई दे मैंने लीला भरपूर, मैं सभी नमस्ते लीडो भैया करियो माप कसूर। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया रे रस्सी रे तेरी बांसुरिया, करिया नागिन